नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू स्पिरिचुअल चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि के 90वें दिन को नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन को राम नवमी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री राम का ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री राम का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। अत्यंत सुंदर मणि रत्नमय राज्य सिंहासन है। यह कल्पना कीजिए, अत्यंत सुंदर मणि रत्नमय राज्य सिंहासन है। उस पर भगवान श्री रामचंद्र श्री सीता जी सहित विराजित हैं। ऐसे आप ध्यान करते हुए कल्पना कीजिए। नवीन दुर्वा दल के समान श्याम वर्ण है, कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं। बड़ा ही सुंदर मुखमंडल है। विशाल भाल पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक है। घुंघराले काले केश हैं। मस्तक पर सूर्य के समान प्रकाश युक्त मुकुट सुशोभित है। मुनि मनमोहन महान लावण्य है। दिव्य अंग पर पीताम्बर विराजित है। गले में रत्नों के हार और दिव्य पुष्पों की माला है। देह पर चंदन लगा है। हाथों में धनुष बाण लिए हैं। लाल होठ हैं, उन पर मीठी मुस्कान की छवि आ रही है। बाईं ओर श्री सीता जी विराजित हैं। इनका उज्ज्वल स्वर्ण वर्ण है। नीली साड़ी पहने हुए हैं। कर कमल में रक्त कमल धारण किए हैं। दिव्य आभूषणों से सब अंग विभूषित हैं। बड़ी ही अपूर्व और मनोरम झांकी है। दोस्तों, इस तरह से भगवान श्री राम और माता सीता का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से बहुत सारे चिंताएं, तनाव जो हमें दिन प्रतिदिन मिलते रहते हैं या हमारे भीतर आते रहते हैं, हमारा मन विचलित रहता है। इस तरह भगवान के बारे में सोचते हुए, उनका ध्यान करते हुए कुछ देर ध्यान मुद्रा में बैठिए, फिर देखिए आपको जरूर शांति की प्राप्ति होगी। दोस्तों, भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य के लिए यह कहना तो बन ही नहीं सकता कि वे यही हैं और इतने ही हैं। इस संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है सब सूर्य को दीपक दिखलाने के समान है। तथापि उनके गुण आदि का किंचित सा स्मरण, श्रवण और कीर्तन मनुष्य को पवित्रतम बनाने वाला है। इसी से उनके गुण आदि का शास्त्रकारगण वर्णन करते हैं। उन्हीं शास्त्रों के आधार पर उनके गुण आदि को इस प्रकार समझना चाहिए। अनंत और असीम तथा अत्यंत ही विलक्षण समता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, माधुर्य, वात्सल्य, गंभीरता, उदारता, सुहृदयतादि भगवान के गुण हैं। संपूर्ण बल, ऐश्वर्य, तेज, शक्ति, सामर्थ्य और असंभव को भी संभव कर देना आदि भगवान के प्रभाव हैं। जैसे परमाणु, भाप, बादल, बूंदें और ओले आदि सब जल ही हैं, वैसे ही सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, अव्यक्त, व्यक्त, जड़, चेतन, स्थावर, जंगम, सत, असत आदि जो कुछ भी हैं तथा इससे भी परे हैं, वह सब भगवान ही हैं। यह तत्व है भगवान के दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिंतन, कीर्तन, अर्चन, वंदन और स्तवन आदि से पापी भी परम पवित्र हो जाते हैं। अज, अविनाशी, सर्वलोक महेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र समभाव से स्थित भगवान ही दिव्य अवतार धारण करके प्रकट होते हैं और उनके दिव्य गुण, प्रभाव, तत्व आदि वस्तुतः इतने अचिंत्य, असीम और दिव्य हैं कि उनके अपने सिवा उन्हें अन्य कोई जान नहीं सकता। यह उनका रहस्य है। दोस्तों, हम सिर्फ भगवान की कल्पना कर सकते हैं कि भगवान इस तरह से होंगे, लेकिन उनका हमारे कल्पना से भी ऊपर है भगवान। हम उनके बारे में किसी भी तरह की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे कल्पना से, हमारी सोच से भी ऊपर है भगवान। इसलिए शास्त्रों में जो कुछ दिया था उसके बारे में मैं आपको बताया हूँ। यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। भगवान श्री राम, भगवान श्री हरि, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। धन्यवाद।